सऊदी अरब में रूस और यूक्रेन जंग के रोकने के लिए अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है, जिसमें ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मीटिंग का खाका तैयार किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की परेशान हैं। आखिर जेलेंस्की का डर क्या है और क्या है अमेरिका और रूस का प्लान, समझिए इस रिपोर्ट में। Are in our sky, and officially today you see them, and it's good that they क्या 24 फरवरी 2022 से चल रहा महायुद्ध खत्म होगा? क्या 24 फरवरी 2025 को लिखा जाएगा नया इतिहास? रूस और यूक्रेन की जंग रोकने के लिए जहां सऊदी अरब में अमेरिका और रूस में बैठकों का दौर शुरू हो गया। राजधानी रियाद के दिरियाह पैलेस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव की मुलाकात हुई, लेकिन यूक्रेन और यूरोप का कोई भी प्रतिनिधि इसमें नहीं शामिल हुआ। अमेरिका और रूस का जंग रोकने का प्लान क्या है और यूक्रेन क्यों इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, आपको बताएं उससे पहले रूस और यूक्रेन जंग के ताजा हालात क्या हैं, ये जान लीजिए। भीषण जंग में रूस की सेना और यूक्रेन की सेना ने एक दूसरे पर हमले तेज कर रखे हैं। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के शहरों पर जबरदस्त ड्रोन हमले किए। पूरे यूक्रेन में एयर सायरन की गूंज सुनाई देने लगी। रूस ने 150 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। यूक्रेन की राजधानी कीव को भी निशाना बनाकर हाहाकार मचाया। हालांकि यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया और रूसी हमलों पर भीषण पलटवार किया। यूक्रेन के मुताबिक ड्रोन हमलों में रूस के S-350 डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया। साथ ही साथ कई इलाकों में FPV ड्रोन हमलों से रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। रूस ने खार्किव में हमले तेज कर दिए। रूस के बॉर्डर के पास यूक्रेन की सेना किलेबंदी कर रही है। रूसी सेना को शहर पर कब्जा करने से रोकने में जुटी। माना जा रहा है कि रूस ने इसलिए हमले तेज कर दिए हैं ताकि सीज फायर से पहले वो यूक्रेन में
ज्यादा से ज्यादा बर्बादी मचा सके और बड़े इलाके पर कब्जा कर ले। रूस ने इसी रणनीति के तहत नया शाहेद टाइप का ड्रोन जंग में उतारा है, जो 12 चैनल एंटीना से लैस है और यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को सीधा निशाना बना रहा है। रूस ने करीब 10,000 नए शाहेद टाइप ड्रोन को उतारा है, जो माइकोलेव से लेकर कीव तक यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग को 24 फरवरी 2025 को 3 साल पूरे होने वाले हैं और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त सऊदी अरब पर टिकी हैं, जहां ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ पुतिन के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर यूरी उशाकोव शामिल हैं, तो अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री रूबियो के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्टेस और मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में अमेरिका रूस के संबंधों को फिर से बहाल करने पर बातचीत हुई। साथ ही यूक्रेन जंग को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच मीटिंग करने को लेकर बात हुई। यूक्रेन के अंदर करीब 15 ट्रिलियन डॉलर्स के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लिथियम, टाइटेनियम, यूरेनियम। अमेरिका उनके एक्सट्रैक्शन में 50% रेवेन्यू चाहता है, क्योंकि उसने $500 बिलियन यूक्रेन को हथियारों के और मदद के रूप में दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका उसके पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हिस्सा चाहता है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो न्यूयॉर्क लॉ के हिसाब से होगा, यूक्रेनियन लॉ के हिसाब से नहीं होगा। एक हफ्ते पहले ही ट्रंप और पुतिन में फोन पर बातचीत हुई थी, लेकिन पुतिन ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो कुछ शर्तों के साथ जंग रोकने को तैयार हो सकते हैं। इसमें यूक्रेन को नेटो सदस्यता नहीं देने, यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों पर अधिकार, तेल और तकनीकी प्रतिबंध हटाने की शर्त शामिल है। माना जा रहा है कि पुतिन की इन्हीं शर्तों को देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन के लिए पासा फेंका, जिसमें रेयर अर्थ मटेरियल का समझौता शामिल है। इसे मानने से ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि समझौते में सुरक्षा की गारंटी नहीं है। Україна не братиме, Україна про це нічого не знала. मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा है कि हम एक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं, लेकिन जब हमने विवरण की समीक्षा की तो हमने पाया कि इसमें कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है। सुरक्षा गारंटी किसी न किसी तरह इस समझौते में दिखाई देनी चाहिए। बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को ये भी खौफ सता रहा है कि अमेरिका और रूस मिलकर यूक्रेन के संसाधनों पर पूरी तरह कब्जा कर सकते हैं। इसका खुलासा ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने किया है। द टेलीग्राफ ने दावा किया कि अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक उपनिवेश बनाने का फैसला किया। अमेरिका ने यूक्रेन के सामने $500 अरब के समझौते का प्रस्ताव रखा। इसमें अमेरिका के कर्ज की वापसी के बदले यूक्रेन के रेयर अर्थ मटेरियल्स, तेल, गैस और ज्यादातर प्राकृतिक संसाधन अमेरिका को मैनेज करने के लिए देगा। बंदरगाह और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अमेरिका को सौंपना होगा। अमेरिका ये भी फैसला कर चुका है कि अगर यूक्रेन समझौते को मान लेगा तो अमेरिका अपनी सेना यूक्रेन में इन संसाधनों की रक्षा के लिए तैनात कर सकता है। माना जा रहा है कि यूक्रेन दोनों तरफ से फंस गया है, क्योंकि वो कर्ज में पूरी तरह डूबा है। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा। ये समझौता इतना कड़ा है कि ऐसा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान पर भी नहीं थोपा गया। यूक्रेन को रूस के साथ जंग करना इतना भारी पड़ेगा उसने सोचा नहीं था, क्योंकि एक तरफ रूस ने डोनबास समेत पूर्वी और दक्षिणी इलाके पर कब्जा कर लिया है और बाकी इलाके पर अमेरिका कब्जा कर सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका रूस की मीटिंग और ज़ेलेंस्की के फैसले पर टिकी हैं कि यूक्रेन फटेगा या बटेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।